फिर से हम क्रैश कोर्स का जो नेक्स्ट पोएम है प्यारे नन्हे बेटे, उसके बाद और 2 पोएम बचता है। एक गाँव का घर है, एक हार जीत है। उसके बाद 12th क्लास का लगभग पूरा जो आप लोग का दिगंत भाग 2 वो पूरा कंप्लीट हो जाता है। इस तरह आप लोग इस पोएम को समझेंगे कि प्यारे नन्हे बेटे में लेखक क्या जिक्र किया है। ए टू जेड आपको एकदम पंक्ति पंक्ति बार समझा देंगे कि एक बार में क्वेश्चन आंसर ए टू जेड याद आएगा परमानेंट के लिए। इसलिए पोएम को जरूर ध्यान से सुनिएगा और स्किप मत कीजिएगा, थोड़ा देर तक देखिएगा, कुछ मज़ा भी आएगा। इसके लिए हम बीच बीच में कुछ मतलब इंटरेस्टिंग बात भी बोलेंगे, इसलिए आप तुरंत वीडियो को स्किप मत कीजिए। कुछ देख कर आपको भी देखिए, पढ़िए तो इस प्रकार की लगना चाहिए कि क्वेश्चन आंसर डन हो गया, तब ना लगे। तो आप लोग के लिए हम बेहतर ढंग से जो है ना ये पोएम को समझाएं। आपके पास अगर किताब है तो किताब लेकर बैठिए, उसके बाद जो है ना फिर हम पंक्ति बार पढ़ेंगे और लाइन बाय लाइन समझाएंगे। आप लोग को भी लगेगा कि क्या समझाया सर, इसलिए वीडियो में बने रहिए। चलिए नेक्स्ट हम लेकर चलते हैं आप लोग को, थोड़ा सा लेखक परिचय है देख लेते हैं, 2 मिनट की बात है। तो प्यारे नन्हे बेटे जो है ना ये हम लोग का शीर्षक है। इससे आप लोग क्या अंदाज लगा सकते हैं, प्यारे नन्हे बेटे। आप लोग का पहला क्वेश्चन ये है कि प्यारे नन्हे बेटे से आप क्या अंदाजा लगाना चाहते हैं। मतलब कोई पिता है या माता है उस घर में, या दादाजी भी होगा, समझ लो एक परिवार है, उसमें एक छोटा छोटा बालक होगा जो बच्ची है। इसमें लड़की के लिए स्पेशली, इसमें लड़का नहीं बेटे कह रहा, प्यार से नहीं कहता लड़की है तो उससे भी बेटा कह रहा, तो प्यार से उसके पिताजी बेटे कह रहे हैं अपने मतलब बेटी को ही, तो बड़ा प्यार से यूज किया है, इसलिए इसका शीर्षक का नाम दिया प्यारे नन्हे बेटे। तो लेखक परिचय में हम चलते हैं। तो पहला है कि जो लेखक है, इसका लेखक का नाम है विनोद कुमार शुक्ल। जो लेखक है विनोद कुमार शुक्ल, आप लोग समझते होंगे विनोद कुमार शुक्ल के बारे में, पीछे भी हम पढ़ाए थे। इनका जन्म जो है 1 जनवरी 1937 में भी, अब जन्म हुआ था 1 जनवरी 1937, यानी हैप्पी बर्थडे का होता नया साल, इसी में कहते हैं 1 जनवरी हैप्पी बर्थडे नया साल। बड़ा अच्छा समय में इसका जन्म हुआ था। जो स्थान था वो राजनाथ यानी छत्तीसगढ़ पड़ता है। इसका जो जगह का नाम है राजनाथ गांव और छत्तीसगढ़ में पड़ता है। तो आप लोग को सोचना चाहिए कि ये छत्तीसगढ़ है, स्पेशल जो निवास स्थान पड़ता है इसका, जो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है यहाँ, बट यहाँ एक भिलाई उद्योग है। भिलाई क्या उद्योग है, और उस उद्योग जो है ना रूस के सहयोग से बना था। यहाँ इस्पात है, मतलब जो रेल का लोहेर का काम होता है, वो भिलाई स्पेशल वो फेमस है मतलब छत्तीसगढ़ इसके लिए, लोहे के लिए। तो आप लोग मतलब भिलाई जाकर घूम सकते हैं, वहाँ उद्योग भी है और रूस के सहयोग से वो उद्योग को स्थापित किए गए थे। आप लोग को हिस्ट्री में पढ़ाया गया था। तो नेक्स्ट आप लोग का कविता जो है ना संकलित है, देखिए लिया गया हम लोग बोलते हैं, बट जो क्वेश्चन बिहार बोर्ड एक्सेप्ट करता है कि ये जो है ना प्यारे नन्हे बेटे किससे संकलित करेगा। ये किताबी बड़े संकलित, लेकिन हम लोग जो समझते हैं क्या कविता लिया गया, वह है आदमी नया गर्म कोट पहनकर चला गया, इससे लिया गया कविता। नेक्स्ट उनका कार्य क्या था, ये इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहे, निर्मला सृजन पाठ में काम किए हैं, और कब से तो बोलता है 1994 से। यानी आप लोग को समझना है कि 1994, 1937 में क्या हुआ, जन्म हुआ था, लेकिन ये कार्य कब कर रहा है 1994 से 1996 तक जो है इन्होंने अतिथि बनकर वहाँ कार्य किया, मतलब अपना योगदान दिया एक तरफ से। आप हम पंक्ति की ओर लेकर चलते हैं, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, नहीं तो आप लोग कहेंगे लंबा वीडियो बन रहा है छोड़ दीजिए, इसलिए पूरा वीडियो देखिए। चलिए हम एक टू जेड पंक्ति, अगर किताब है तो जरूर किताब लेकर बैठिए, हम पंक्ति को पढ़ रहे हैं और उसके बाद पूरा क्रैश कोर्स का जो है ना आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा। चलिए देखते हैं। हम बोल रहा है प्यारे नन्हे बेटे, जो है पहला पंक्ति बोल रहा है कि प्यारे नन्हे बेटे को कंधे पर बैठा मैं दादाजी से बड़ा हो गया। इसको समझाने से पहले हम आप लोग के बीच जो है ना थोड़ा सा इसका जो है ना मतलब थ्योरी है, थ्योरी देकर उसके बाद समझाते हैं। तो आप सुनिए थ्योरी, यानी कि तुरंत आप काटें, उसके बाद ना पता चलेगा वो क्या क्या था। तो ये मतलब वो तो एकदम ओरिजिनल है, और ये हम लोग का क्या है एक तरफ से वीडियो है। तो वीडियो की नज़र से देखिए कि ये पूरा चैप्टर में क्या क्या हुआ। एक बच्ची है, उसकी बेटी है, उसको जो है ना उसके पिताजी उसके अपने कंधे पर बैठा लिया, और जब वो कंधा पर बेटी बैठती है, वो जो उसकी बेटी है वो बड़ा चंचल दिमाग की थी, छोटी ही बच्ची है बट चंचल दिमाग की है, और शरारती एकदम नटखटी एकदम जिसको बोल सकते हैं, एकदम तेजी दिमाग, यानी हरकत करने में बड़ा तेजी रखती है। उसको जब अपने कंधा पर बैठा लिया, गाँव और में थोड़ा नहीं करता, कंधा पर बैठा लिया, और वो क्या किया घर के द्वार से क्या किया चलना प्रारंभ किया। जब चलना प्रारंभ किया तो आसपास जैसे घर से निकल रहा था, तो वो कंधा पर बैठी ना, तो बगल में दादा होगा, तो दादाजी बोला दादाजी से ऊंचा को ही वो क्या बोल रहा है हम दादाजी से बड़ा हुए, और फिर वहां से प्रारंभ किया। और जस्ट
बिटिया से क्वेश्चन पूछा उसके पिताजी कि बताओ बिटिया कहाँ कहाँ लोहा, ये क्वेश्चन पूछेगा आप लोग का कि बिटिया से। अब बेटिया जहाँ जहाँ देखी धाना झटपट हरकत में शरारती नटखटी थी और धाना बता दिया यहाँ है करछुल है ईयर में मतलब लोहा। अब फिर जाते हुए क्यों ऐसा क्वेश्चन पूछा, तो क्योंकि ये चैप्टर है प्यारे नन्हे बेटे में किसकी खोज हो रही, ऑब्जेक्टिव अगर पूछेगा तो लोहा को बताना। और भिलाई स्पेशल छत्तीसगढ़ लोहे के लिए प्रसिद्ध है। और इस लोहा के माध्यम से लोहा मत समझना, वो तो लास्ट चैप्टर में लिख दिया है, कभी लोहे के माध्यम से किसी और चीज को बताना चाहता है। तो इस तरह मतलब बेटिया से क्वेश्चन किया और वह जहां तक जानी वहां तक लोहा के बारे में वर्णन कर दी। बात आता है अगला कि बेटिया तो वर्णन कर दी, ऐसा नहीं कि वो अभी बच्चे तो पूरा सब चीज लोहा के बारे में जानता होगा यहाँ होला। तब उन्होंने अगर नहीं जहाँ तक जाने वहाँ तक बता दिया, तब उसका पिता जिसको हेल्प किया मतलब समझाए कि यहाँ यहाँ लोहा। फिर उसकी मम्मी आई, मम्मी समझाई, और इस तरह अंत में लोहा का पूरा जिक्र खत्म होता है। अंत में एक पंक्ति लिखकर बताना चाहता कि लोहा इसको कहते हैं। इस माध्यम से वीडियो में देखिए लोहा क्या है, लोहा आप हैं या हम हैं, इसके लिए आप अभी जो हम वर्क कर रहे हैं हम लोहे की तरह कर रहे हैं, इसके अनुसार वो सिर्फ महिला का वर्णन किया। तो अब देखिए हम पंक्ति को पढ़ रहे हैं, किताब है तो किताब लेकर बैठिए, समझाते हैं हमको। बोल रहा है प्यार, फर्स्ट पंक्ति देखें, प्यारे नन्हे बेटे को कंधे पर बैठा मैं दादाजी से बड़ा हो गया सुनना है। देखो प्यारे नन्हे बेटे को जब कंधे पर बैठाया तो मैं दादाजी से बड़ा हो गया सुनना है। जब उस छोटी सी लड़की को अपने कंधे पर, बेटा नहीं है लड़की, छोटी सी लड़की को जब अपने बिटिया को यानी बिटिया को जब बैठाया ना कंधे पर, वो बिटिया बोला मैं दादाजी जी से लंबा हूँ, मतलब ऊंचा तो हो गया, उसी से बोल रहा है कि मैं बड़ा हो गया। नेक्स्ट पंक्ति लिखता है, इतना कुछ समझ में आ गया ना। आगे, प्यारी बिटिया से पूछूंगा बतलाओ आसपास कहाँ, क्या दादाजी पूछेगा या पिता पूछेगा, आप बताइए कमेंट करके। अरे पिता पूछेगा, उसके कंधा पर बैठा, दादाजी तो घर में। अब घुमाने के लिए कौन भिलाई, जो लो इस्पात केंद्र है भिलाई में, इसको दिखाने के लिए कौन जा रहा है, उसके पिताजी कंधे पर बैठा है ना। तो वो ही पूछता है क्वेश्चन नेक्स्ट होगा, प्यारी बिटिया से पूछूंगा बतलाओ आसपास कहाँ कहाँ लोहा है। अब बिटिया से क्वेश्चन पूछेगा उसका पिताजी, बिटिया कहाँ कहाँ लोहा है। तब देखो कहाँ कहाँ लोहा है ये, तब बिटिया झटपट जवाब देगी, चिमटा है करगुल है। देखिए ये इन्वर्टेड कॉमा पैक कर लेते हैं, यही आंसर देना बिटिया से क्या क्या बताया था। बिटिया का जवाब चिमटा है, करकुल है, सिगड़ी है, समसी है, दरवाजा का संगल, जो दरवाजा का संगल होता है जिसमें हम झुंझुर फंसाते हैं हम लोग ठेठ में बोलते हैं, उसमें भी धसा हुआ, उसी को कहते हैं धसा हुआ। वो बोलेगी झटपट, वो झटपट बता दिया। किस किस में बताया ये याद रखना, क्वेश्चन पीछे है। चिमटा बताया, करकुल वो जो कलछुल होता है, सिगड़ी जो थी समसी, दरवाजा की सांगल वो कब्जा, कब्जा जो बक्सर का कब्जा होता है या उस कब्जा जो झुंझुर होता है उसी को बोल रहा। इसमें आगे फिर बोलता, नेक्स्ट पंक्ति में बोल रहा, रुक कर वह फिर याद करेगी। वो फिर क्या हुआ, रुका, अरे रुका मतलब वो तो पिता के सिर पर जा रहे हैं ना, वो थोड़े वो अपनी बुद्धि को रोका। ऐसे और कहाँ होगा, ऐसे कर सोचा, मतलब वो तो उसका पिता चल रहा है ऐसे कर लेकर जा रहा है, बट वो रुकी अपने माइंड से। और फिर वो क्या बोलती, रुक कर फिर वो याद करेगी एक तार लोहे का लंबा लकड़ी के दो खंभों पर। फिर वह रुक कर, जो माइंड को रोक कर उन्होंने याद किया, फिर पिताजी को बताया कि रुक कर वह फिर याद करेगी एक तार पर लोहे का लकड़ी के दो खंभा पर तना हुआ बाहर सूख रही है, जिस पर भैया की गीली चड्डी, फिर भी एक सेफ्टी में पिन साइकिल पूरी, एक फिर सेफ्टी पिन और साइकिल पूरी। ये बताना चाहता है कि वो जो जा रहा था, फिर जो बाद में अपने माइंड को रोक कर उन्होंने बताया कि जो घर का आंगन होता है वहाँ जो दो खंभों के बीच में लोहा बांध देता है, जहाँ पर कपड़ा सुखाता है, उस जगह पर वो जो कपड़ा सुखाने वाला वो भी क्या है, उसकी बेटिया देखा था घर में रहती थी, इसलिए वो भी बताया कि लोहा है पिताजी। नेक्स्ट बताया कि जो साइकिल होता है, उसके घर में साइकिल भी था, तो साइकिल भी पूरी लोहा का, जो स्प्रिंगर होता है एकदम स्पोकर होता है, सभी लोहे के ही थे, पूरा साइकिल ही लोहा का था। नेक्स्ट बताता, आसपास वह ध्यान करेगी, फिर वह सोचेगी। देखो लास्ट पॉइंट में आसपास वह ध्यान करेगी, आसपास मतलब वो जहाँ जा रही थी ऐसे ऐसे करके देख रही थी, आसपास वह ध्यान करेगी और सोचेगी। बोलता दुबली पतली, मतलब दुबली पतली कहने का मतलब क्या, पतला, अरे हट्टा कट्टा नहीं, पतली है, वो गाना ना है, पतली कमरिया तेरी हाय हाय, वही बात हो गया कि ये पतली। तो पतली यानी दुबली पतली हरकत में तेजी, कितना जल्दी जान जाए वह आसपास कहाँ कहाँ लोहा। वो पतली थी, दुबली थी, बट शरारती नटखटी में इतना हरकत में तेजी थी, वो चाहती थी जल्दी जल्दी हम लोहे सीख लें कहाँ कहाँ। और फिर लास्ट में पिताजी लिखता, मैं याद दिलाऊंगा, मतलब लेखक लिखाते हैं अपने पिताजी के, यहाँ से पिताजी का वर्णन, मैं याद दिलाऊंगा जैसे बिटिया को सिखलाऊंगा, मैं याद दिलाऊंगा जैसे सिखलाऊंगा बिटिया को। अब देखो इसका पिताजी क्या क्या बताया, ऑब्जेक्टिव यही पूछेगा, पिताजी क्या करते थे, बिटिया को सिखलाते थे।
और पिताजी क्या क्या बताए थे, बताता है। फावड़ा, कुदाली, टांगिया, बसुल्ला, खुरपी। पिताजी के इन्वाइट कौन करो, फावड़ा जो कुदाली तो मिट्टी कोड़ने वाला, टांगिया वही जो हम लोग टेंगारी कहते हैं, बसुल्ला खुरपी, बसुल्ला बांस एवं खड़ी हुई बैलगाड़ी के चक्के का पट्टा। आज से पहले जो बैलगाड़ी प्रयोग होता था मतलब लकड़ी वाला, लकड़ी के चारों ओर वाला जो है ऐसे ऐसे रहता था, इसको टम टम वाला, उसके चारों ओर जो है एक लोहा अभी भी मतलब मेरे आसपास है, लोहा रखा है। आप लोग को बोलेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में दिखा देंगे। तो उसमें भी क्या है, लोहा। उसके पिताजी बता रहे कौसे की घंटी के अंदर लोहे की गोली, जो कौसे का घंटी होता है वो जो अंदर में वो भी लोहे का घंटी था, टन टन में जोड़ करता टन टन। फिर बोलती है नेक्स्ट पंक्ति में बोलता पत्नी, ये वाला पिताजी वाला यहाँ इन्वर्ट को वहाँ पर कर बोलेगी ना, क्वेश्चन पूछेगा। अब पत्नी याद दिलाएगी जैसे समझाएगी बिटिया को, पिताजी सिखला रहे थे, पत्नी समझाएगी बिटिया को। अब पत्नी जो है ना समझाते हुए, यानी उसकी माँ समझाते उसको बताती है कौन कहाँ बाल्टी, बाल्टी में बता रहा है। आज से पहले वो लोहा वाला बाल्टी आता था, वो बाप वजनदार था, मेरे पास तो अभी भी है। बाल्टी सामने कुएं में लगी, लोहे की घिरनी, जो बाल्टी होता कुआं में लगा होता, घिरनी होता जो खींचते हैं वो भी लोहे का होता है, इसकी मम्मी बता रही। छत की कड़ी हुई डंडी और घमेला, हसुआ, चाकू और भिलाई। चाकू होता, हसुआ होता जो घास भूसा काट लेता उसी को, और भिलाई बला डिला, हम बताए थे ना भिलाई स्पेशल लोहे के लिए प्रसिद्ध है। उसकी माँ बताई जगह जगह लोहे के टीले लगे हैं, और जगह जगह क्या है लोहे के टीले, वहां देखा तो उसकी माँ बता दी। नेक्स्ट पॉइंट था इसी तरह घर भर मिलकर धीरे धीरे वह सोचकर एक साथ ढूंढेगी कहाँ कहाँ लोहा। इस घटना से उस घटना तक घर पर आपस में सब मिल गया आ गया जब, तो सब आपस में मिलकर वो सोचेगी। इस तरह घर पर मिलकर मिलकर मतलब सब आपस में मिलकर धीरे धीरे सोचकर एक साथ ढूंढेगी, मतलब सब मिलकर, तुम भी सोचो हम भी सोचेंगे हम भी सोचेंगे, सब घर में एक साथ मिलकर बैठकर सोचेंगे। इस घटना से उस घटना तक हर वह आदमी जो मेहनत का लोहा अब बताना चाहता है, इस लोहा के माध्यम से, लोहा नहीं ये तो लोहा एक अति ज्ञान, लोहा एक शक्ति का प्रतीक है जो बताना चाहता है कि इस धरती पर जो भी मतलब मेहनत करने वाले किसान मजदूर हैं, महिलाएं हैं, वो सभी लोहा है। क्योंकि वो भी लोहे की तरह क्या होता है, धूप ठंडी गर्मी सब टेम्परेचर को सहता है। कौन, जो मेहनत करने वाली महिलाएं होती है, औरतें होती है, वो सभी लोहा। और लिखता हर वह औरत दबी सताई बोझ उठाने वाली लोहा जल्दी से मेरे कंधे पर, यानी जो अपने जीविका उपार्जन के लिए, यानी अपने जीवन को चलाने के लिए जो महिलाएं और पुरुष मिलकर जो दिन रात मेहनत करते हैं धूप ठंडी गर्मी में, वो सभी उसके लिए क्या है, लोहा है। नेक्स्ट है कि जल्दी से आगे लिखा बोझ उठाने वाली लोहा जल्दी से मेरे कंधे पर ऊंचा हो लड़का, लड़की का हो दुल्हा प्यारा। लड़की का हो दुल्हा प्यारा, इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, तो लड़की के बारे में शादी का भी जिक्र कर दिया कि अगर बड़ी होगी तो इसके लिए भी एक दुल्हा खोजे। और इस पर एक गाना आता है, दुल्हे का चेहरा सुहाना लगता है, दुल्हे का चेहरा, यही बात है इसका, लड़की का तो दिल दीवाना लगता है। चलिए आगे, ऊंचा हो और दुल्हा हो प्यारा, उस घटना तक कि हर वह आदमी जो मेहनत का लोहा है, हर वह औरत दबी सताई बोझ उठाने वाली लोहा है। और इस तरह आप लोग का पंक्ति हो गया खत्म। आप लोग को बताइए क्या समझ में आया, इसमें यही बता रहा था कि हर बोझ उठाने वाली लोहा, दो दबी सताई सब क्या लोहा, इसका मतलब है लेखक बताना चाहता है कि जो भी इस धरती पर महिलाएं हैं और अपनी घर यानी जीवन यानी जीवों को, जिसको शॉर्ट में हम बोलते हैं जीविकोपार्जन, अपने जीवन को चलाने के लिए, जीविका के साधन के लिए जो दिन रात मेहनत करते, चाहे ठंडी गर्मी धूप बरसात सभी मौसम में मिलकर जो कहते हैं, तो वो भी लोहे की तरह क्या होते हैं, सहते हैं। जिस प्रकार लोहा सब चीज सह लेता है, उसी प्रकार वो भी सहते हैं। तो उसको स्पेशल बोल रहा है कि वो लोहा, ये जिक्र कर रहा था। लोहा को लोहा के अंदर से मत देखिए, ये लोहा के अंदर से ये मानव की जीवोपार्जन जो कष्ट पीड़ा में जी रहे हैं उसके बारे में कवि जिक्र कर रहे थे। चलिए बताइए इस पोएम में आपको क्या नहीं समझ में आया, अगर समझ में आया तो कमेंट कीजिए ना कि आपको बढ़िया लगा। ये बोलेंगे तब ना मोटिवेट मिलेगा, अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए। चलिए क्वेश्चन थोड़ा देख लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि बिटिया से क्या सवाल किया गया था। अभी थोड़ा देर वीडियो को रिसेप यानी बैक कर देखिए। पहला ही क्वेश्चन पूछा गया, बिटिया से पूछूंगा कहाँ कहाँ लोहा, तो क्या क्वेश्चन क्या है, यही ना है, बिटिया से क्या सवाल किया, बिटिया से सवाल किया गया था कहाँ कहाँ लोहा, आंसर हो गया। अब लोहा तो जवाब दिया, आंसर तो नहीं पूछ रहा। अगला बिटिया, अगला क्वेश्चन बोला बिटिया कहाँ कहाँ लोहा पहचाना। देखो बिटिया यहाँ लोहा पहचाना तो लिख दो डायरेक्ट, बेटिया लोहा पहचाना, चिमटा करबूट सिगड़ी समसी दरवाजे की सांगल खिला दरवाजा धंसा हुआ वो झटपट बोली, यहाँ तक पहचाना। और जो टर्नियर होता है और साइकिल के बारे में बताया। तीसरा क्वेश्चन, कवि लोहे की पहचान किस रूप में कराते हैं और वह पहचान पत्नी किस रूप में कराती है। देखो
कवि लोहे का पहचान जो है ना, इस धरती पर जितने भी महिलाएं हैं वो काम यानी कर रहे हैं अपने जीवन जीने के लिए, अपने घर परिवार को चलाने के लिए दिन रात जो मेहनत कर रहे हैं धूप बरसात में, वो सभी हैं लोहे। वो कवि के माध्यम से, लेकिन पत्नी के माध्यम से वो बताना चाहती है। जो पत्नी बताई उसके सामने लोहा क्या है, बाल्टी के सामने है घिरनी है, छत्ते की कड़ी हुई हसुआ है, चाकू है, भिलाई का बड़ा यानी आसपास जो उद्योग है वो सभी उसकी पत्नी बताई थी। चौथा, क्या क्वेश्चन समझ में आ रहा है? इसकी मत कीजिए, अच्छा देखिए। पांचवा क्वेश्चन, लोहा क्या है, इसकी खोज क्यों की जा रही है? अब बताइए। लोहा एक शक्ति का प्रतीक है, इसकी खोज इसलिए की जा रही है, इस धरती पर जो भी महिलाएं आसपास अपने जीवन जीने के लिए मतलब मेहनत कर रहे हैं और क्या कर मतलब जीवन जीने के लिए, वो सभी लोहा है। अर्थ श्रृंगार, हर वह आदमी जो मेहनत का लोहा है, वह औरत दबी सताई बोझ उठाने वाली लोहा है। तो इस पंक्ति को ऐसे अंतर मत दीजिए, लिखिएगा प्रस्तुत पंक्ति दिगंत भागटु शीर्षक प्यारे नन्हे बेटे से लिया गया। इस तरह पंक्ति का आंसर देखिए, हम बोल रहे हैं फिर से। प्रस्तुत पंक्ति दिगंत भागटु, क्योंकि देखिए दिगंत भागटु आपका दिगंत भागटु शीर्षक क्या है, प्यारे नन्हे बेटे से लिया गया। प्यारे नन्हे बेटे कविता से लिया गया, जिसके लेखक विनोद कुमार शुक्ल। इनका जन्म 1 जनवरी 1937, स्थान राजमार्ग छत्तीसगढ़ भिलाई और निवास स्थान रायपुर छत्तीसगढ़ था। ये गढ़ का मतलब होगा छत्तीसगढ़ हो गया। कविता जो है इस किससे, प्यारे नन्हे बेटे से लिया था। अब पैराग्राफ से पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, पैराग्राफ चेंज करके इस पंक्ति के माध्यम से कहना चाहता है कवि की इस धरती पर जो भी अपने जीवन जीने के लिए, घर परिवार को चलाने के लिए जितने भी महिलाएं हैं, वो अगर मतलब दिन रात धूप बरसात और ठंडी मौसम में जो दिन रात मेहनत करके अपने घर परिवार को चला रहे हैं, वो सभी क्या है, एक शक्ति का प्रतीक है। उसी को कवि लोहा मान रहे हैं और वही क्या है, लोहा का प्रतीक है। ये पंक्ति का आंसर हुआ। चलिए, आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 8 नंबर के भी वही क्वेश्चन है, मेहनत कर दबी सताई बोझ लोहे का क्या कार्य है ये। चलिए, इस तरह आपका ये पंक्ति था।